हेलो बच्चों, कैसे हो। तो त्रिभुज का हमारा आखिरी एक्सरसाइज रहती है 7.5 है, वो ऑप्शनल है, उसको नहीं कराऊंगी। तो इसमें हम 7.4 पढ़ेंगे और उसकी थ्योरी भी करेंगे। ठीक है, इसमें 2-3 हमारे कंसेप्ट है, इसको करने से पहले वो पता होना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे वीडियो देख भी रहे होंगे और अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। ये चैप्टर है थोड़ा मुश्किल सा, तो लेकिन साथ साथ करने से वो कवर हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा कंसेप्ट है वो है कि प्रमेय 7.6 ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं असमान हो, तो लंबी भुजा के सामने का जो सम्मुख कोण होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसको हम कैसे देखेंगे कि मान लो मेरे पास एक त्रिभुज है, जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये है ए, बी और सी। यहाँ क्या बताया कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, जैसे कि ये दो भुजा क्या है, या ये दो भुजा ले लो ये असमान है, या फिर ये दो भुजा ले लो ये असमान है, तो जो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण होगा, ठीक है, लंबी भुजा हमारे पास कौन सी है, ये AC क्या है, सबसे लंबी भुजा है, इसका सम्मुख कोण कौन सा है, ये वाला सम्मुख कोण, ये क्या होगा, बड़ा होता है। इसको कैसे करेंगे, जैसे मैंने मान लिया कि जो AC है वो लंबी है किससे, AB से, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले ये देखो कि AB ये वाली भुजा है, इसका सम्मुख कोण कौन सा है, C। तो यहाँ लिख देती हूँ कि AB का सम्मुख कोण कौन सा है, C। और अब लो BC का सम्मुख कोण कौन सा है, A। और AC का सम्मुख कोण कौन सा है, B। तो जो सबसे लंबी भुजा है AC, उसका सम्मुख कोण कौन सा है, B। तो कोण B क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इसी का उल्टा भी अगर देखें, अगर किसी त्रिभुज में मुझे सबसे बड़ा कोण मिलता है, ठीक है, मान लीजिए कि मैं एक त्रिभुज बनाऊं, ये इसमें मैंने कह दिया कि ये वाला कोण क्या है, ये सबसे बड़ा है, तो इसकी सामने वाली भुजा जो है, इसकी सम्मुख भुजा ये है, तो यही भुजा इसकी क्या होगी, ये भी बड़ी होगी। तो सबसे पहला कंसेप्ट तो क्या है, ये वाला है, ठीक है। इसका उल्टा भी इतना ही सही है। अब आता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग। अगला जो प्रमेय है हमारे पास 7.8, वो क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी एक त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए यही मैं एक ले लेती हूँ, ये A है, ये B और ये C। तो इसने क्या कहा कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, जैसे क्या ले लो, AB प्लस BC ले लो, या फिर AB प्लस AC ले लो, या फिर BC प्लस AC ले लो, ठीक है। तो अगर मैंने इनका सम लिया, अगर मैं AB प्लस BC लेती हूँ, तो ये बड़ा होगा किससे, बची हुई भुजा से। AB प्लस BC किससे बड़ा है, इनका योग AC से। अब इसमें AB भी आ गया और AC आ गया, तो ये किससे बड़ा है, BC से। BC आ गया और AC आ गया, किससे बड़ा है, AB से। तीसरा कंसेप्ट क्या है इसमें, ये है, ठीक है। तो कंसेप्ट याद रखना, इसको प्रूफ तो नहीं। अब देखते हैं कि उदाहरण 9 क्या कहता है। तो इसमें क्या है कि मेरे पास एक त्रिभुज है ABC, ये वाला एक त्रिभुज है, इसकी भुजा BC पे एक बिंदु है D, वो इस प्रकार है कि जो AD है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। और बताना क्या है हमें कि जो AB भुजा है वो किससे बड़ी है, AD से बड़ी है, ठीक है। अब देखो यहाँ कैसे दिमाग लगाए, पिछले में हमने क्या पढ़ा था, कसौटी पढ़ रहे थे हम, त्रिभुज को कैसे हम सर्वांग सम करते हैं, उसमें भी थोड़ा पता भी लग जाता है। तो इसमें भी जो दिया हुआ है वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैसे स्टार्ट करना है, इसने कहा कि जो AD है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है, और कुछ नहीं दिया, ये हमें प्रूफ करना है। और बस AD बराबर क्या दिया है, AC। तो हम पढ़ क्या रहे हैं कि कोई भी अगर भुजा बड़ी है तो उसका सम्मुख कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब ऐसे ऐसे इसमें कंसेप्ट है। तो AD बराबर इसने कहा AC है, ठीक है। तो अब यहाँ से ही देखो कि AD बराबर अगर AC है तो AD का सम्मुख कोण क्या है, BC है, ये है ना। AD भुजा जो है इसका सम्मुख कोण क्या है, कोण C। और AC जो भुजा है उसका सम्मुख कोण कौन सा है, ये वाला कौन सा है, ADC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ADC। तो ये हमारे क्या था, गिवन से आया इतनी बात, तो ठीक है कि जो कोण C है, ये वाला कोण, ये किसके बराबर है, कोण ADC के बराबर है।
अब यहाँ पे एक बात और पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक त्रिभुज है, मान लें मैंने ऐसे एक त्रिभुज बनाया, ये ए है, ये बी, ये सी, और ये यहाँ कोई बिंदु ले लो डी, तो ये कौन सा एंगल है इसका? बहिष्कोण है। पहले बताया था ना, जिसने पढ़ा होगा, जिसको क्या कहते हैं हम? एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। इस त्रिभुज का बाहर वाले कोण को हम क्या कहेंगे? बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल। तो जो ये वाला कोण होता है, ये इन दो, अपने जो सामने वाले दो के कोण के योग के बराबर होता है। मतलब कि कोण ए सी डी, ये क्या होगा? कोण ए प्लस कोण बी का सम होगा। ये अगर हम इन दो को जोड़ दे तो इनका जो योग आएगा तब जाके इसके बराबर आएंगे ये। ठीक है, ऐसे ही अब इसमें देखो, किस त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में ये जो ये वाला कोण है, ये कैसा है? इसका बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ए डी सी, कोण ए डी सी। ठीक है, अब ये देखो, अगर ए डी सी बराबर है, यहाँ पे ए डी सी अगर अपने सामने वाले दो कोण के योग के बराबर है, तो फिर ये इससे तो बड़ा ही होगा। अगर मैं सिर्फ एक लूँ, ए बी डी, मतलब कोण बी से, तो ये बड़ा ही होगा। समझ आया? अगर इसमें मैं कोण ए भी जोड़ दूं, इस साइड में अगर मैं कोण ए जोड़ दूं, तब जाके ये इसके बराबर है। ठीक है, तब जाके बराबर का साइन है। लेकिन सिर्फ मैंने एक लिया है, ये वाला, तो फिर तो ये वाला बड़ा हुआ ना। तो वही मैंने क्या किया इसमें कि जो बाहर वाला कोण है वो इससे बड़ा होगा। ठीक है, अब ए डी सी किसके बराबर है? कोण सी के। तो यहाँ मैंने क्या लिख लिया? ए डी सी को क्या लिख दिया यहाँ? कोण सी। ये किससे बड़ा है? कोण बी से। अब यहाँ देखो ध्यान से, सी के सामने वाली भुजा कौन सी है? कोण सी। किस त्रिभुज का? ए बी सी। अब देखो कि त्रिभुज ए बी सी में सी का जो सम्मुख भुजा है वो कौन सी है? ए बी। तो ए बी बड़ी है, बी जो कोण है उसके सम्मुख भुजा कौन सी है? ए सी। ए सी से हमें दिखाना क्या था कि ए बी को किससे बड़ा दिखाना था? ए डी से। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ए डी और ए सी तो बराबर है, ये तो दे ही रखा है। तो हम यहाँ ए सी की जगह क्या कर देंगे? ए डी कर देंगे। ये क्यों किया हमने? क्योंकि ए डी बराबर क्या दे रखा है? ए सी दे रखा है। तो क्या कंसेप्ट लगाया? जो दे रखा था उसके पहले कोण जो थे उनके वो बराबर लिख लिए, ये दे रखा है, इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। अब क्या किया कि ए बी डी छोटे वाला है, ये वाला त्रिभुज लिया, इसका बाहर वाला कोण किससे बड़ा होगा? इस बी से बड़ा होगा, और जो ए डी सी है वो पहली से आ जाएगा। ये मैंने यहाँ क्यों लिखा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मैंने ए डी सी को सी क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ इक्वल है। अब इनकी जो भुजा देख लो, कौन सी भुजा है? त्रिभुज ए बी सी में इसकी सम्मुख भुजा और इसकी सम्मुख भुजा, वो भी क्या होगी? आपस में ऐसे ही बड़ी होगी। अब देखते हैं एक्सरसाइज का 7.4 है हमारी अगली। सबसे पहला सवाल क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज पता है सबको, जिसमें एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। ये ए बी सी, तो बी पे क्या है? 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या है? समकोण है। तो बी एंगल कैसा है? 90 डिग्री। अच्छा, कर्ण कौन सा है? ये वाली भुजा क्या होती है? इसकी कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज। तो क्या बताना है कि जो कर्ण है वो इसकी सबसे लंबी भुजा है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? हमें पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बी कितना दे रखा है? 90 दे रखा है, तो हम इसको 180 माइनस 90 कर देंगे। तो कोण ए और सी का योग कितना आ गया? 90 आ गया। ठीक है, अब एक बात सोचो, कोण बी अकेला कितने का है? 90 डिग्री का। लेकिन ए और सी को अगर मैं जोड़ दूं तब जाके ये 90 आ रहा है। समझ आ रही है ना? तो यहाँ से क्या पता लगा कि कोण बी भी बड़ा है ए से, और कोण बी किससे भी बड़ा है? सी से भी बड़ा है। ठीक है, बड़ा है क्योंकि दोनों का योग कितना है? 90। तो ए और सी दोनों कितने होंगे? 90 से कम होंगे। 90 से कम होंगे, ये तो पता होगा ना सबको साइन। जैसे 3 बड़ा है किससे? 2 से, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ ये मुंह खुल जाता है, और जो छोटा होता है उसकी तरफ ये चोंच वाला साइन रहता है। तो ऐसे ही यहाँ है, जो छोटा कौन सा? ए है, तो बी बड़ा है ए से, और बी बड़ा है किससे भी? सी से। अब ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि अगर बड़ा कोण है तो उसकी जो सम्मुख भुजा है वो भी बड़ी होगी। तो कोण बी की सम्मुख भुजा क्या है? ए सी है। तो ए सी किससे भी बड़ी है? कोण ए की सम्मुख भुजा बी सी से। और यहाँ से क्या निकलेगा? फिर से कोण बी की सम्मुख भुजा ए सी, और सी की सम्मुख भुजा ए बी। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि ए सी किससे भी बड़ा है? बी सी से भी, और ए बी से भी बड़ा है। तो यहाँ से क्या पता लगा? अतः समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो क्या है? इसकी सबसे लंबी भुजा है। इससे लंबी और कोई हो ही नहीं सकती, दोनों इससे छोटी है।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो हमारे पास फिगर दे रखी है, अब इसको समझिए ध्यान से। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी और ए सी को कहाँ तक बढ़ाया गया है, पी और क्यू तक बढ़ाया गया है। साथ ही क्या दे रखा है, पी बी सी, कौन से वाला, बाहर वाला एंगल पी बी सी किससे छोटा है, क्यू सी बी। ठीक है, क्यू सी बी। फिर से वही एक्सटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट लगेगा भाई, अगर बाहर वाला कहीं दिख जाए तो मतलब कि एक्सटीरियर एंगल आना चाहिए दिमाग में। तो कौन कौन सा है, पी बी सी किससे छोटा है, कौन क्यू सी बी, क्यू सी बी। ठीक है, और दिखाना क्या है कि जो ए सी है ये वाली भुजा किससे बड़ी है, ए बी से बड़ी है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। जो दे रखा है सबसे पहले वहां दिमाग लगाओ, जहां प्रूव करना है, जहां तक जाना है वो क्वेश्चन सोल्व करते करते खुद ही चले जाएंगे। अब पी बी सी ये भी बाहर वाले कौन की बात कर रहा है और ये भी बाहर वाले कौन की, तो फिर से हम एक्सटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो इसको करेंगे कैसे, मैंने क्या किया, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। तो क्या चेंज दिखा हमने इक्वेशन में कि अगर मैं दोनों साइड माइनस से गुणा कर दूं तो जो साइन होता है ये पलट जाता है। ये याद रखना, ये तुम पढ़ोगे 11वीं में, इक्वालिटी इनइक्वालिटी में, 11वीं में चैप्टर है कि माइनस करने पे जो साइन होता है अगर ये छोटा है इधर तो ये घूम के क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पलट जाता है। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड 180 जोड़ दिया इसी में, इसको ऐसे ही रखा, साइन को ऐसे ही लगाए, यहाँ भी 180 जोड़ दिया और सब ऐसे ही लिखा। ठीक है, अब ये देखो ये क्या, एक सीधी रेखा है ना, और इस सीधी रेखा में अगर मैं 180 माइनस पी बी सी कर रही हूँ, 180, क्योंकि पूरी रेखा पे कौन सा कोण बनता है, 180, 180 में से कौन सा घटा दिया, ये घटा दिया, तो बचा कौन सा, ये वाला बचा। ठीक है, और ये कौन सा है, ए बी सी, तो ये वाला कोण कौन सा बन जाएगा, कोण ए बी सी, ये किससे बड़ा हो जाएगा। फिर से वही पूरे 180 में से इस बड़े में से सिर्फ इतना घटा दो तो कौन सा बचेगा, ये वाला बचेगा। ये कौन सा है, ए सी बी, ए सी बी। अब ये देखो अगर हमें ये कोण मिल गई, ए बी सी के सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी सी, कोण के सम्मुख भुजा है ए सी, और ए सी बी के सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी। तो वही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अगले है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आसान सा है। इसने कहा कि जो कोण बी है ये वाला, तो जो दे रखा है उसको लिखते जाओ, कोण बी किससे छोटा है, कोण ए से। सबसे पहली बात तो ये दे रखी है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, सी छोटा है किससे, डी से, कौन सी किससे छोटा है, डी से। दूसरी बात ये है जो हमें प्रूफ करना है इसमें वो क्या है कि भुजा ए डी छोटी है किससे, बी सी से। अब ए डी कौन सी है, ये वाली पूरी किससे छोटी है, इससे, बी सी से। अब देखो कंसेप्ट क्या है, जो छोटा है जो बड़ा है, कोण दे रखा है तो उसकी भुजा निकाल लो। सबसे पहले ये आना चाहिए, अगर ये वाला कंसेप्ट आ रहा है छोटा बड़े वाली भुजा का या फिर कोण का। अब कोण बी है ये वाला, अब हम लेंगे कि त्रिभुज, यहाँ देखो इधर ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में हम क्या देखते हैं कि बी की सम्मुख भुजा, कोण बी की सम्मुख भुजा कौन सी है, ओ ए। क्या दे रखा है, कोण बी छोटा है किससे, कोण ए से। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि कोण बी की सम्मुख भुजा कौन सी है, ओ ए, छोटी होगी किससे, ओ ए। अब कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है, ये ओ बी, तो ओ बी, इसको मैंने ले लिया तीसरी इक्वेशन। अब लेते हैं हम बड़े वाले त्रिभुज में डी ओ सी। त्रिभुज डी ओ सी में क्या दे रखा है कि कोण सी छोटा है डी से। फिर से वही सी की सम्मुख भुजा कौन सी है, ओ डी, और डी, कोण डी की सम्मुख भुजा कौन सी है, ओ सी। इसको मैंने ले ली चौथी इक्वेशन। अच्छा, जौन सा मैंने त्रिभुज लिया, मैंने कहा कि ए ओ बी, तो हम सिर्फ इतने में देखेंगे कि कौन सा कोण है और कौन सी उसकी सम्मुख भुजा है। जब मैंने बड़े वाला लिया तो फिर हम सिर्फ इसकी देखेंगे, ये नहीं कि वहां चले जाएंगे कि हाँ भाई ऐसे भी तो इसकी ये सम्मुख भुजा है, ये नहीं करना। सिर्फ त्रिभुज अब हमारे पास कितना है, इतना त्रिभुज है, सिर्फ त्रिभुज का ये पार्ट है, तो उसमें इसकी सम्मुख भुजा ये, इस कोण की सम्मुख भुजा ये, और इस वाले की सम्मुख भुजा ये। 3 कोण है, 3 भुजा है, 3 वर्टेक्स है, सब कुछ 3 तो है ट्रायंगल में। तो अब क्या करो, इनको जोड़ दो, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, ऐड कर दो 3 और 4 को। अब ऐड करते वक्त क्या ध्यान रखना है कि ये दोनों एक जैसे है, जो चोंच वाले हैं वो एक साइड जुड़ेंगे और जिनकी तरफ मुंह खुला है वो एक साथ जुड़ेंगे। तो हम जोड़ेंगे तो ओ ए प्लस ओ डी, ये भी किससे छोटा होगा, ओ बी प्लस
ओ सी छोटा ही रहेगा क्योंकि ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, तो जोड़ने पर भी इसका जोड़ जो आएगा वो हमेशा इससे छोटा ही आएगा। अब ओ ए ओ डी देखो, ओ ए और ओ डी मिलकर क्या बना रहे हैं, ए डी, भुजा छोटी है। ओ बी और ओ सी मिलकर क्या बना रहे हैं, बी सी। क्या प्रूफ करना था, ए डी भुजा को बी सी से छोटा प्रूफ करना था और वो हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, समझ आया? तो एक बार और रोक के वीडियो को फिर अच्छे से समझो। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसने क्या कहा कि ए बी और सी डी, मेरे पास एक त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ए बी सी डी, 4 भुजाओं से जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल। तो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी तो सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी मतलब कि सबसे छोटी, ठीक है, इससे छोटी, ये नहीं कि बी सी इससे छोटी हो जाएगी, और सी डी जो है वो सबसे बड़ी भुजा है। तो मुझे दिखाना क्या है कि जो कोण ए है, ये वाला कोण किससे बड़ा है, ए सी से, और बी जो है वो किससे बड़ा है, डी से। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि जो कोण ए है वो इससे बड़ा है। तो इसको करने के लिए मैंने यहाँ एक लाइन खींच ली ऐसे, ठीक है। जो ये वाला कोण बनेगा इसको मैंने 1 नाम दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको मैंने 3 दे दिया और इतने को मैंने 4 दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या लूंगी कि त्रिभुज, अब ऐसे लाइन खींची है तो फिर डायगोनल से एक ये वाला बन गया, एक ये वाला त्रिभुज बन गया। कौन सा, ए बी सी, किस त्रिभुज में, ए बी सी में। अब इसमें ए बी क्या है, सबसे छोटी भुजा है ये वाली। अब ए बी अगर सबसे छोटी भुजा है तो मतलब वो बी सी से भी छोटी होगी, ठीक है ना। अब ए बी के सामने वाला कोण कौन सा है, भुजा ए बी के 3, तो कोण 3 जो है वो किससे छोटा होगा, बी सी के सामने वाला कोण कौन सा है, 1 से छोटा होगा, ठीक है। इसको मैंने पहली इक्वेशन मान ली। अब दूसरे वाला त्रिभुज कौन सा है, ए सी डी। अब इसमें कौन सी भुजा आ गई, सी डी, जो कि क्या है, सबसे बड़ी। सी डी भुजा जो है वो सबसे बड़ी है, किसके साथ लेंगे, ए डी के साथ। अच्छा, हम ए सी क्यों नहीं ले रहे हैं, वो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ए सी दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो उसका कोई रोल नहीं है। और ना हमने ये वाला, इसके सामने एंगल ये है ना, और इसके सामने ये है ना, हमने इसको कोई भी नाम दिया। अब सी डी के सामने वाला कोण कौन सा है, 2, तो 2 छोटा बड़ा होगा किससे, ए डी के सामने वाला कौन सा है, 4। अब इसको ले लो दूसरी इक्वेशन। अब मुझे ऐड करना है पहली और दूसरी को। अब पहली और दूसरी को ऐड करना है तो चोंच वाला कौन सा, इधर एक ये चोंच, और इधर जो है ये वाला, इधर 3 है, मतलब 3 और 4 को ऐड करेंगे, 3 + 4 करेंगे कोण। तो छोटा है इनकी तरफ तो छोटा ही रखेंगे मुंह, 1 और 2 की तरफ कैसा है, मुंह खुला है, तो फिर 1 और 2 को ऐड कर देंगे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 3 और 4 कोण को ऐड करती हूँ तो मेरे पास पूरा बड़ा मिल रहा है जो कि क्या है, C है। तो मतलब कोण C छोटा होगा किससे, 1 और 2 क्या है, A से। तो मतलब मुझे क्या दिखाना था, जो कोण A है वो बड़ा है किससे, C से। तो यहाँ मेरा ये वाला पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसी को करने के लिए, इसको करने के लिए हम इसी फिगर में क्या करेंगे, ये है मेरे पास एक फिगर जो कि ये A है, B है, C है और ये D है। फिर से वही बात वही है कि जो दे रखा है इसने। अब हम क्या करेंगे, अब पहले हमने कौन सी लाइन खींची थी, ये वाली लाइन खींची थी। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको मिला देंगे, ठीक है। और ये वाला मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया और ये 4 ले लिया, ठीक है। इसको यहाँ तक भूल गए। अब इसके बाद ये दूसरी फिगर है इसी में, ठीक। फिर से 2 त्रिभुज निकल गए, कौन कौन से निकल गए, त्रिभुज बी सी डी। अब बी सी डी में कौन सी भुजा है, सी डी, जो कि क्या है, सबसे बड़ी। सी डी भुजा किससे है, बड़ी है, बी सी से। अब सी डी के सामने वाला कोण कौन सा है, 1, ये वाला, तो कोण 1 भी बड़ा होगा। बी सी के सामने वाला कौन सा है, 3, तो इसको मैंने क्या ले लिया, तीसरी इक्वेशन ले ली। अब कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी डी। फिर से ए बी डी में ए बी क्या है, सबसे छोटी भुजा है, किससे छोटी है, ए डी से। अब ए बी के सामने वाला, ए बी भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, 4, ये छोटा होगा किससे, ए डी भुजा कौन सी है, ये, इसके सामने वाला कोण कौन सा है, 2। अब ये मैंने ले ली 4th इक्वेशन। फिर से अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तीसरी को और चौथी को। जिसकी तरफ मुंह खुला है वो उनको एक साथ ले लो, 1 और 2। तो 1 और 2 को जोड़ने पर ये बड़े हैं, 3 और 4 को जोड़ने पर देखो क्या मिल रहा है। अगर मैं 1 और 2 को जोड़ दूँ तो मेरे पास पूरा B आ रहा है, तो कोण B ये बड़ा हो जाएगा 3 और 4 को जोड़ने पर कोण D से, ठीक है। दूसरा पार्ट मेरा क्या था
कि बी को मुझे किससे बड़ा दिखाना था, डी से, तो वो मैंने यहाँ दिखा दिया। तो आसान है, एक बार ये वाला डायगोनल खींचो, डायगोनल क्या होता है, विकर्ण होता है ना, और एक बार इसी फिगर में ये वाला डायगोनल खींचो, ठीक है। दो त्रिभुज बनेंगे, जो भुजा दे रखी है एक वही ले लो बस, ठीक है। जो डायगोनल है उसको नहीं लेना है। मैंने क्या किया हर बार कि जो सी डी है उसकी अलग भुजा ले ली, डायगोनल को छोड़ दिया बस, ठीक है। तो ऐसे करते जाओ, जोड़ेंगे तो फिर वो खुद ही एक पूरा पूरा एंगल बन जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है मेरे पास 5। इसने कहा कि जो पी आर भुजा है वो किससे बड़ी है, पी क्यू से। पी आर मतलब कि ये वाली भुजा किससे बड़ी है, पी क्यू से। जो दिया है उसको लिखते जाओ, पी आर बड़ी है पी क्यू से, ठीक है। और पी एस कौन सा, ये वाला पी एस कौन इस वाले को समद्विभाजित करता है। तो अगर मैं इसको 1 ले लूँ और इसको 2 ले लूँ, आसान हो जाएगी। जो पी एस है ये इस वाले कोण को समद्विभाजित करता है, मतलब कि बाइसेक्ट करता है। अगर कोई भी लाइन किसी भी कोण को बाइसेक्ट करती है तो फिर वो उसको इक्वली बाइसेक्ट करती है। मतलब कि यहाँ से क्या पता लगा, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। तो एक ये भी दे रखा है, तो ये दोनों चीज क्या है, गिवन है, ठीक है। और हमें दिखाना क्या है, प्रूफ क्या करना है, पी एस आर किससे बड़ा है, पी एस क्यू से। पी एस आर कहाँ है, पी एस आर ये वाला कोण जो है वो किससे बड़ा है, पी एस क्यू से, इस वाले से बड़ा है, ठीक है। इसको कैसे दिखाएंगे, अब सबसे पहले इसने क्या कहा कि जो पी आर है वो पी क्यू से बड़ा है। तो पी आर के सामने वाला कोण कौन सा है, ये वाला। यहाँ देखो कि जो दे क्या रखा है वहीं से करेंगे। पी आर भुजा है, जो इसने कहा कि जो पी आर भुजा है वो पी क्यू से बड़ी है। तो पी आर के सामने वाला कोण कौन सा है, क्यू। तो यहाँ से कोण क्यू बड़ा होगा, पी क्यू के सामने वाला कौन सा है, आर। इतना ही पता है बस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या जोड़ देंगे, कोण 1 को जोड़ देंगे। वो क्यों करेंगे अभी पता लग जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 को जोड़ दिया, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये बड़ा ही रहेगा। और यहाँ पे मैंने 1 को जोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, कोण यहाँ 1 ही रखा और r प्लस मैंने इसको 2 कर दिया। ऐसा क्यों किया, इस 1 की जगह मैंने 2 क्यों कर दिया अगली लाइन में, क्योंकि कोण 1 बराबर 2 के ये गिवन है, दे रखा है। देखो यहाँ पे अगर मैं कोई चीज, क्यों क्या है, इससे बड़ा है, कोई नंबर है 4, वो किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड 1 1 जोड़ दूँ, 4 प्लस 1 कर दूँ और इधर भी 3 प्लस 1 कर दूँ, फिर भी तो ये 5 बना ना, और ये 4 से बड़ा हुआ है तो हमेशा ही बड़ा रहेगा। बराबर चीज जोड़ी ना, और बराबर बराबर जोड़ दिया, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये बड़ा ही है। लेकिन जो 1 है वो 2 के बराबर दे रखा है, ये रहा, ठीक है। तो मैंने 1 की जगह क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब इसको ध्यान से देखो, Q और 1, एंगल 1 और कोण कौन सा, Q। तो ये कौन से है, अंदर वाले कोण है, किसके लिए, इस बाहर वाले के लिए। ये क्या एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ पे इस वाले के लिए जो त्रिभुज बना वो ये है, और इस वाले के लिए जो त्रिभुज बना वो ये है। मतलब कि ये है पी एस क्यू और इसके लिए बना पी एस आर। तो ऐसे ही तो है, ये वाला मैंने 1 मान रखा है, ये मैंने 2 मान रखा है। तो Q और 1 का जोड़ किसके बराबर होगा, इसके बराबर। ये कौन सा है, बाहर वाला पी एस आर। तो बस यहाँ लिख दो कि कौन पी एस आर, ये बड़ा होगा किससे, साइन नहीं बदलेगा। जब हम इसको जोड़ेंगे R और 2 को, इसके लिए बाहर वाला कौन सा है, ये वाला, ये कौन सा है, पी एस क्यू, पी एस क्यू, ठीक है। यही दिखाना था हमें कि जो पी एस आर है वो कौन बड़ा है किससे, पी एस क्यू से। कैसे किया, एक बार रोक के वीडियो पॉज करके अच्छे से समझना, समझ आ जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ तो तुम्हें करना है और कुछ मैं बता देती हूँ। ये ऐसा ही है जैसे समकोण त्रिभुज में उसका जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ऐसे ही एक समकोण त्रिभुज भी बन गया ये, जिसमें कि जो उसका लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो सबसे छोटा होता है। तो इसने क्या कहा कि मेरे पास क्या है, एक रेखा है एल, कोई भी क्या है, एक लाइन है, पर दिए हुए एक बिंदु से, उस पर कोई भी एक बिंदु ले लिया मैंने P। एक ऐसी लाइन खींचते हैं हम, दूसरा रेखाखंड खींचते हैं जो उस लाइन पर नहीं है। तो Q क्या है, इस रेखा लाइन पे नहीं है, ठीक है। तो इसको मिला देंगे और फिर वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लंब लिया, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है कि जो QN है वो क्या है, ये भुजा जो है वो सबसे छोटी है, ठीक है। अगर मैं इस पे कोई और भी बिंदु ले लूं, जैसे मैंने इसको एक यहाँ मिला दिया, एक दूसरा बिंदु मैंने यहाँ लिया, इससे यहाँ मिला दिया, एक यहाँ मैंने यहाँ लिया, इसको फिर से यहाँ मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो फिगर मिलेगी, इसने क्या कहा कि आप कितनी भी वो कर लो, कितनी भी बड़ी भुजा कर लो,
और कितनी भी इसके सबसे पास कर लो, लेकिन जो लंब होगा, जो परपेंडिकुलर होगा, वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो अगर मैं इस त्रिभुज में लेती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ मेरे पास क्या है, कोण क्यू, एन और पी, इन तीनों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब एन तो कितना है, 90 डिग्री, तो क्यू और पी का सम कितना आ जाएगा, फिर से 180 में से 90 गई तो 90। तो कोण क्यू और पी ये क्या है, दोनों का योग कितना है, 90 है। तो मतलब कि जो इसकी ये वाली भुजा है, यही क्या होगी, इसकी सबसे छोटी भुजा होगी। तो ये कुछ तो तुम्हें करना है, वो देखना कि कैसे होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि ये तो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, किसी भी समकोण में सबसे बड़ी भुजा अगर पूछने लग जाए तो वो उसका कर्ण होता है, और उसी समकोण त्रिभुज में अगर सबसे छोटी भुजा पूछने लग जाए तो वो उसका लंब वाली भुजा होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, चैप्टर भी पूरा हुआ। 7.5 तो नहीं करेंगे, तो अभी जितना कराया उसको करते रहो, और स्कूल भी शायद खुल ही जाएंगे 19 से, फिर तो आते ही तुम्हारे टेस्ट ही होने हैं। तो मैंने तो यहाँ करा दिया। अब ये तो है नहीं कि बच्चे बोले मुझे कि मैम क्लास में पढ़ाओ, तो वहाँ तो नहीं पढ़ाऊँगी मैं, क्योंकि जितनी मेहनत यहाँ की है यहीं से करो इस बार। ओके बाय, गुड लक।